आप सभी को नमस्कार। मैं दिनेश कुमार यादव, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरचंदपुर कला एटा से। इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में संस्कृत विषय के अंतर्गत वाच्य परिवर्तन पर मैं चर्चा करूंगा। इसमें मैं चर्चा करूंगा वाच्य क्या है, वाच्य के प्रकार क्या हैं, और कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य क्या क्या आशय है और उनमें कैसे एक परिवर्तन होता है। वाच्य वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा किसके विषय में कहा गया है, कर्ता के विषय में, कर्म के विषय में या भाव के विषय में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं। मतलब मेन ही यही पॉइंट है जो जिससे पूरा निर्धारित होता है कि क्रिया के द्वारा किसके विषय में कहा गया है। और किसी भी वाक्य में या वाच्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और भाव है। ठीक, अब इन्हीं तीनों के आधार पर तीन प्रकार के वाच्य माने जाते हैं। अब यही लाइन है, जैसे वाक्य में क्रिया के द्वारा किसके विषय में कहा गया, अगर ये आप जान गए तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा वाच्य है। अब इसमें कह रहे हैं कर्ता के विषय में, कर्म के विषय में या भाव के विषय में। अब पहले आइए हम क्रियाओं के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक और सकर्मक क्या है? अकर्मक क्रिया से तात्पर्य है जो कर्म रहित क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया हो जिसमें कर्म न हो। और सकर्मक से तात्पर्य है कर्म युक्त क्रिया। अब इन्हीं दो वाक्यों से आप उदाहरण से आप क्लियर कर सकते हैं। दो उदाहरण है। इसमें है प्रवरः भवने निवसति। इसमें कोई क्रिया कर्म नहीं दिखाई दे रहा। प्रवर एक शब्द है, भवन एक शब्द है और निवास करना एक शब्द है। ठीक। दूसरे वाक्य में प्रवरः भवने पुस्तकम पठत। अब यहां पे एक शब्द जुड़ गया पुस्तकम। ये क्या हो गया? यही है कर्म। तो प्रवर हो गया कर्ता, ठीक, पढ़ना हो गई क्रिया, प्रवर कर्ता हो गया, पढ़ना जो हो गया क्रिया हो गई, पुस्तम क्या हो गया? ये कर्म हो गया। तो यहां यही निर्धारित होता है, एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है। पहले वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आइए, वाच्य के तीन प्रकार हैं संस्कृत में। संस्कृत में वाच्य के तीन प्रकार हैं। पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक। कर्तवाच्य में, अब हम कर्तवाच्य की चर्चा करते हैं। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, नाम से ही क्लियर है कर्तवाच्य। तो यहां पे किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता होती है। अब जिस वाच्य में जिसकी प्रधानता होती है उसी के अनुसार क्रिया भी होती है। अगर कर्ता की प्रधानता है तो क्रिया भी कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार ही कार्य करेगी। अब ये देखो, क्रिया का लिंग, पुरुष, वचन कर्ता के अनुसार ही होता है। आगे हम कुछ उदाहरण के द्वारा आपको दिखाएंगे कैसे कर्ता बदल जाने से क्रिया भी बदल जाती है। तो कर्तवाच्य में हो गया क्लियर कि कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसीलिए क्रिया का लिंग पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होता है। अब आगे हम दिखाते हैं कैसे क्रिया का लिंग पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। ये देखिए, अब कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए। जैसे बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। बालको विद्यालयम गच्छतः, दो बालक विद्यालय जाते हैं। बालका विद्यालयम गच्छन्ति। अब आप देखेंगे इन पूरे उदाहरणों में, किसी भी उदाहरण की आप देख लीजिए,
जैसे जैसे कर्ता परिवर्तित हुआ है वचन और लिंग और ये आप देख रहे हो, उसी तरह क्रिया का भी वचन लिंग परिवर्तित होता चला गया है। आप देख सकते हैं क्रिया भी परिवर्तित हुई है। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, बालकः बालको बालकाः, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। त्वम यूयाम यूयम। अब इसी तरह से करोषि कुरुथः कुरुस, अहम आवाम वयम, पठामि पठावः पठामः। तो आप देखिए कर्ता के अनुसार ही क्रिया का भी लिंग वचन के और पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। बालक विद्यालय जाते हैं, अभी आपने ये देखा ना, ये आप सभी देख रहे हो किस तरह से बदल रहा है। बालक विद्यालयम गच्छति हो गया, अब दो बालक जाते हैं, बालको विद्यालयम गच्छतः हो गया। बालका, कई बालक जाते हैं, बालका विद्यालयम गच्छन्ति हो गया। त्वम किम करोषि हो गया, तुम क्या करते हो। युवाम किम कुरुथ, तुम दोनों क्या करते हो। यूयम किम कुरुथ, तुम सब क्या करते हो। इसी तरह है अहम ग्रंथम पठामि, मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ। अवाम ग्रंथो पठावह, हम दो ग्रंथ पढ़ते हैं। वयम ग्रंथान पठामः, हम सब ग्रंथ पढ़ते हैं। तो आप ये देख लिए यहाँ पे इसी तरह से परिवर्तित होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। अब इससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। देखिए ये सारे वाक्यों की पहचान की जड़ है। अब यहां तो क्लियर हो गया, जहां कर्ता में प्रथमा कर्म में द्वितीया हो और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार हो तो कर्तवाच्य होना चाहिए। ये आपका क्लियर हो गया। अब ये 3 लाइन दिया हुआ है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब ये तीनों को आप अगर समझ गए, समझ जाइए, वाच्य समझ गए। अब कर्तवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा। जो वाच्य होगा, चाहे जिस प्रकार का वाच्य हो, चाहे कर्तवाच्य हो, चाहे कर्मवाच्य हो, चाहे भाववाच्य होगा, संबंधित वाच्य प्रथमा में ही होगा। जैसे कर्ता प्रथमा में है तो कर्म भी प्रथमा में होता है। आप देख लो, भाववाच्य में क्रिया देखो प्रथम पुरुष में होती है, तो जो वाच्य होगा उसमें उसी की प्रधानता होती है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, कर्तवाच्य में कर्ता प्रथमा होगा और क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। क्रिया किसके अनुसार होगी, क्रिया जो होगी कर्ता के अनुसार होगी, या कर्ता ये देखो, ये क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होगी। कहने का तात्पर्य ये है। अब कर्मवाच्य में कर्ता जो है तृतीया में होगा, कर्म जो है प्रथमा में होगा, क्योंकि यह कर्मवाच्य है। और क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। यहां पे आप देखिए, अब जैसे जैसे ये कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में क्रिया क्या होगी, कर्म के अनुसार होगी। ठीक। भाववाच्य में क्रिया, भाववाच्य में पहली बात तो कर्म होता नहीं, कर्ता और क्रिया होते हैं। भाववाच्य में क्रिया जो होती है वो स्वतंत्र होती है, वो किसी का अनुसरण नहीं हो करती, इसमें क्रिया की ही प्रधानता होती है। इसलिए संस्कृत में भाव को क्रिया भी कहा जाता है। अब हम आइए एक एक क्रिया पे बात, एक एक वाच्य पे मैं बात करते हैं, हम बात करते हैं। अब आइए कर्मवाच्य, कर्तवाच्य की बात हो गई, अब हम कर्मवाच्य पे बात करते हैं। जहां कर्म की प्रधानता होती है वहां कर्मवाच्य होता है। इस वाच्य में क्रिया के लिंग पुरुष वचन में, इस वाच्य में क्रिया जो होती है लिंग पुरुष और वचन में किसका अनुसरण करेगी, मैंने भी बताया था, कर्म का अनुसरण करती है। ठीक, कर्म का अनुसरण करती है। इस वाच्य में सभी धातुएं आत्मनेपदी की होती हैं और उनके बीच में यह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, उनके बीच में
यह जुड़ जाता है। यहाँ आप देखिए यह, जैसे पठ्यते, गम्यते, ये शब्द होते हैं। अब यहाँ उदाहरण के द्वारा देखिए क्लियर है। छात्रेण विद्यालय गम्यते, छात्रों के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। दूसरा है वाक्य, छात्राभ्याम पुस्तकें पठ्यते, दो छात्रों के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है, जहां कर्म में प्रधानता, कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया हो और क्रिया जो है कर्म के अनुसार हो, वहां पे कर्मवाच्य होता है। मतलब क्लियर हो गया, जहां कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया हो और कर्म के अनुसार क्रिया हो, तो क्या होगा, वहां पे कर्मवाच्य होता है। ये इन लाइनों से क्लियर हो गया। ठीक, अब आइए भाववाच्य पे चलते हैं। जिन वाक्यों में अकर्मक धातु के भाव की प्रधानता होती है उन्हें भाववाच्य कहते हैं। यहाँ क्रिया केवल भाव को सूचित करती है, अतः क्रिया सदैव केवल प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त की जाती है। और यहाँ क्रिया जो है कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष का अनुसरण नहीं करती है। यहाँ जहाँ लिंग आवश्यक होता है वहाँ नपुंसक लिंग एक वचन ही प्रयुक्त होता है। मतलब भाववाच्य में दिया है कि सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है कि भाव की प्रधानता होती है और यहाँ क्रिया केवल भाव को सूचित करती है और सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त की जाती है। वहाँ यहाँ किसी कर्ता वर्ता का ये जो है लिंग, वचन, पुरुष का अनुसरण कर्ता के नहीं करती है। जहाँ लिंग आवश्यक होता है वहाँ वह नपुंसक लिंग एक वचन ही प्रयुक्त होता है क्रिया में। ठीक, अब यह मया चिंत्यते, मेरे द्वारा सोचा जाता है। श्रीमता आस्यते, श्रीमान द्वारा बैठा जाता है। यहाँ पे देखो क्रियाओं की प्रधानता हो, सोचने की और बैठने की। अब आइए आगे देखते हैं इसमें। इस प्रकार तीनों वाच्य हो गए, कर्तवाच्य हो गए, कर्मवाच्य हो गया, भाववाच्य हो गया। अब हम परिवर्तन कैसे होता है, एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन कैसे होता है, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होगा। अब कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय वाक्य के कर्ता को तृतीया विभक्ति में क्या करेंगे पहले, क्योंकि कर्तवाच्य में कर्ता प्रथमा में होता है। और इसे यहाँ कह रहे हैं कि वाक्य के कर्ता को तृतीया विभक्ति में कर्म को प्रथमा में परिवर्तित करके क्रिया को कर्म के अनुसार बनाया जाता है। जैसे वाक्य के कर्ता को, अब कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में आप कर रहे हो, ये देखो वाक्य के कर्ता को तृतीया विभक्ति में कर्म को प्रथमा में परिवर्तित करके क्रिया कर्म के अनुसार बनाया जाता है। अब यहाँ उदाहरण से आप देखिए, त्वम ग्रंथम पठसि, अब त्वम को तृतीया में आप परिवर्तित करोगे, त्वया ग्रंथः पठ्येते। ठीक, त्वया ग्रंथः पठ्येते, ये हो गया। वयम तान पश्यामः, अब वयम को तृतीया में जब करोगे, अहम अवाम वयम, जैसे आप कर रहे हो, वयम तान पश्यामः, अब वयम के बाद इसको जब तृतीया में कर्ता को करोगे तो अस्माभिः ते दृश्यन्ते, यहाँ पे ये हो जाता है, हम उन्हें देखते हैं, हमारे द्वारा वे देखे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। त्वम ग्रंथम पठसि, अब यहाँ पे हो गया त्वया ग्रंथः पठ्यते, तू ग्रंथ पढ़ता है, तुम्हारे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, कर्म की प्रधानता हो गई। वयम तान पश्याम, हम उन्हें देखते हैं, अस्माभिः ते दृश्यन्ते, हमारे द्वारा वे देखे जाते हैं, यहाँ कर्म की प्रधानता हो गई। तो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में ये परिवर्तन हुआ। अब कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ता को फिर क्या करेंगे, कर्ता को प्रथमा विभक्ति में, वहां तृतीया में आप किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रथमा में करेंगे, तथा कर्म को द्वितीया विभक्ति में करके कर्ता के अनुसार क्रिया लगाई जाती है।
जैसे आप ये देखो, पहला उदाहरण है अस्माभिः अस्माभिः गीतम गीयते, हमारे द्वारा गीत गाया जाता है। अब यहाँ पे कर्तवाच्य बनाना है इसे, जैसे हम गीत गाते हैं, वयम गीतम गायामः, हम गीत गाते हैं। तेन दुग्धम पीयते, उसके द्वारा दूध पिया जाता है, यहाँ कर्म की प्रधानता है। अब क्या होगा, वह दूध पीता है, सह दुग्धम पीबती। अब यहां देखिए, रामेण रावण हन्यते, रामेण में क्या है देख रहे हैं, तृतीया, रामेण रावण हन्यते, राम द्वारा रावण मारा जाता है। अब यहाँ पे कर्ता प्रधान कैसे बनाएंगे, प्रथमम करिए, रामः रावणम हन्ति, राम रावण को मारता है। तो ये हो गया कर्म से कर्तवाच्य में परिवर्तन। अब है कर्तवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन होगा। ठीक, कर्ता को तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करके क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की कर्मवाच्य जैसी आत्मनेपदी रूप में लगाई जाती है। कर्ता को क्या करेंगे आप, तृतीया में विभक्ति में परिवर्तित कर देंगे और क्रिया को प्रथम पुरुष एक वचन में करके कर्मवाच्य जैसी आत्मनेपदी रूप में लगाएंगे। यहां क्रिया किसी का अनुसरण नहीं करेगी। जैसे उदाहरण देखिए, कर्तवाच्य में बालिका हंसती, लड़की हंसती है। अब इसे भाववाच्य में बनाना है, बालिकया हस्यते, लड़की द्वारा हंसा जाता है, यहाँ भाव है इसलिए भाववाच्य है। शिशु रोदती, शिशु रोदिति, बच्चा रोता है। शिशुना रुद्यते, बच्चे द्वारा रोया जाता है। आवाम क्रीड़ाओ, हम दोनों खेलते हैं। आवाभ्याम क्रीड्यते, हम दोनों द्वारा खेला जाता है। ये हो गया कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। अब भाववाच्य से कर्तवाच्य में करना है। कर्ता को तृतीया विभक्ति में, जिसे कर्ता जो तृतीया विभक्ति में होता है, कर्ता जो तृतीया विभक्ति में होता है उसे प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित करके कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया लगाई जाती है। क्योंकि भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता के अनुसार क्रिया भी लगाई जाएगी। अब भाववाच्य का एक वाक्य देखिए, इसमें है मात्रा सुप्यते, माता द्वारा सोया जाता है, ये भाव है ना। माता स्वपति, माता सोती है, कर्तवाच्य हो गया। तेन रुद्यते, उसके द्वारा रोया जाता है, ये भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, उसके द्वारा रोया जाता है। तेन रुद्यते, सह रोदति, वह रोता है, ये कर्तवाच्य हो गया। मुनिना तप्यते, मुनि द्वारा तप किया जाता है। मुनि तपति, मुनि तप करता है। तो इस तरह से भाववाचक से कर्तवाच्य में परिवर्तन हुआ। ये इतना तक ही है, ये टॉपिक इसी पे समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी इसमें समझ गए होंगे। धन्यवाद।